अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को दूसरा बड़ा दचका, ये क्या मामला है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 2 दिन में बहुत अजीब डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहला ये कि IMF के वफद की ज़मान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात, जिसने हुकूमती बयानिए को ज़बरदस्त कर दिया। और ये साबित हो गया उससे कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं और हुकूमती प्रोपेगंडा कुछ और है। हुकूमती प्रोपेगंडा ये था कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है, अवामी हिमायत ख़त्म है, इमरान खान ने गद्दारी की है, इमरान खान पे 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं। लेकिन इंटरनेशनल इदारे ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के अब भी समझती है कि सबसे पॉपुलर पार्टी इमरान खान की है, जिसकी चारों सूबों में जड़ें मजबूत हैं और अवामी हिमायत भी इमरान खान के पास है। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो आइंदा इलेक्शन में इमरान खान की कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए वो अपनी जो डील है IMF की, उसको सिक्योर करने के लिए इमरान खान की गारंटी चाह रहे थे। लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने मीडिया टॉक्स करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे हमारी नज़र है और हमें ये भी इत्तला मिली है कि फ़ौजी अदालतें काम करेंगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हम इस पे नज़र रखते हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में है जिसको GSP स्टेटस यूरोपीय यूनियन ने दिया है। GSP स्टेटस क्या है? GSP स्टेटस एक खुसूसी हैसियत है जो तरक्की पजीर ममालिक को मिलता है कि जो लोग यूरोपीय यूनियन को माल बरामद करते हैं उनमें टैक्सेस और बहुत सारी रियायतें होती हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आप बांग्लादेश से एक फ्रांस या जर्मनी कोई चीज़ मंगवाता है, बेडशीट या टॉवल्स, और उस पे 100 रुपये टैक्स है, और अगर उनके पास GSP स्टेटस नहीं है और पाकिस्तान के पास GSP स्टेटस है, तो शायद पाकिस्तान से मंगवाने पे वो टैक्स 20 रुपये हो या 25-30 रुपये हो। तो बहुत फ़र्क है। इसलिए फिर यूरोप की वो जो कंपनियां हैं वो उन ममालिक से माल मंगवाती हैं जिनके पास GSP स्टेटस हो। और GSP स्टेटस जिन ममालिक को मिलता है उनको 27 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, जिसमें लेबर लॉज हैं, चाइल्ड लेबर हैं और सबसे बड़ी इंसानी हुकूक की है। अगर सिविलियन लोगों के ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट में होंगे तो फिर यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा है कि हम अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करेंगे। ये बहुत बड़ा दचका है हुकूमती बयानिए को, जो आम सिविलियन के मुकदमात फ़ौजी ट्रायल्स फ़ौजी अदालतों में चलाने की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से बाखबर होती जा रही है। और 9 मई का जो अफसोसनाक वाक़या था जिसकी हर एक ने मज़म्मत की है, लेकिन उस वाक़े की आड़ में बेगुनाह लोगों को पंसाना, उनके घरों पे चापे मारना और उन पे सियासी वर्करों के साथ मुजरिमों का सलूक करना, ये किसी को कबूल नहीं था। और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बहुत आवाज़ें उठाई थी, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन की इतनी स्ट्रांग आवाज़ ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए यकीनन परेशानी की बात होगी। ये 2 वाक़यात, IMF के वफद का इमरान खान से ज़मान पार्क में मिलना और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का ये स्टेटमेंट बहुत बड़े इवेंट्स है। और यकीनन हुकूमत के लोगों में भी परेशानी होगी और फ़ैसला साज़ों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सही डगर पे ले जाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों से गुरेज़ करना चाहिए। हकीकी नुमाइंदों और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान में न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी मुश्किलात कम होंगी, न लोगों के मसले मसाइल हल होंगे। खुदारा ये सारे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का सोचिए, अवाम का सोचिए,
انٹرنیشنل اداروں کے جو انسانی حقوق کے سٹینڈرڈ ہے ان کی پاسداری کیجیے گا تاکہ پاکستان آگے بڑھے، انتقامی روایوں سے نکل آئیے گا۔ یہ سب کا پاکستان ہے، ہم سب نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، تبھی پاکستان ترقی کرے گا۔ انتقامی کارروائیوں میں یا الیکشن سے فرار سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔